आप ये कहने का अधिकार नहीं रखते हो कि आपने ठीक से नहीं बताया, नहीं तो हम और तैयारी कर सकते थे, हम और लोगों को ला सकते थे। यहाँ आके पता चलता है चाची याद आ रही, मामा याद आ रहा, दोस्त याद आ रहा। भाई वो आपकी इच्छा है, मैं पहले से आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि बहुत ही गजब अजब गजब का होने वाला है। 22 साल के इतिहास में वो चीज न हुई कभी भी, तैयारी ऐसी की नहीं गई हमने। अब जो हमारा चल रहा है, जिसको हमने अभी नारा दे रखा है, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, उस नारे में, भिलवाड़ा चलो में, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपको 15,000 परचेज वॉल्यूम 3 महीनों में करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये एक क्राइटेरिया है कि ये जो करेंगे वो शामिल हो सकते हैं। तो जो 3 महीनों में 15,000 का परचेज वॉल्यूम कंप्लीट कर रहे हैं, उनको एक चीज आज और अपन तोहफा दे रहे हैं। ये घोषणा आज की, ये इवेंट का अट्रैक्शन तो है ही, इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन में शामिल होने का अट्रैक्शन तो है ही, पर आज एक और, जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे साथियों को कुछ और करना चाहिए। तो और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसमें कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें अपने आप जुड़ती जा रही है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी साथी ये 15,000 परचेज वॉल्यूम कर लेंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, 3 महीनों का मिलाकर, उनको एक क्लब बनाया जा रहा है, इनॉग्रल फाउंडर क्लब। क्लब का नाम क्या है? इनॉग्रल फाउंडर क्लब। तो ये जो भी साथी होंगे इस क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और आप, ये चीज भी बार बार नहीं हो सकती है, तो इनको इसमें सदस्य लेने का एक मौका, ये एक अपन और दे रहे हैं, ताकि 15,000 परचेज वॉल्यूम करने वाले को, सपोज कोई ऐसे भी साथी हो सकते हैं कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, 15,000 तो कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन आने का कोई भी कारण हो सकता है, कारण बहुत सारे होते हैं, तो अभी नहीं आ पा रहे हैं मान लीजिए। तो अपन उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये क्लब बना दिया गया, और क्लब में बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे फ्यूचर में। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लाइफ टाइम ये मेंबरशिप रहेगी, बशर्ते कि 1,000 रुपए की खरीदी जारी रहनी चाहिए। ये टर्म्स कंडीशन चेंज भी हो सकती है, देखिए ये अलग बात है, ये सबकी राय से जो भी होता है, पर एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये सदस्यता जारी रहेगी, और इस सदस्यता में इनको विशेष बेनिफिट जो है दिए ही जाते रहेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए दिए जाते रहेंगे इनको, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ, जब भी कोई इवेंट होगी, कभी कोई बात होगी, कोई भी। तो एक ऐसी बढ़िया सदस्यता, और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक आरसीएम के मजबूत साथियों की जो फौज बनानी है, हमें एक परिभाषित फौज की, ये फाउंडर साथी है जो अभी इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करने का एक पक्का संकल्प रखते हैं। तो हमें एक मजबूत फौज का निर्माण करना, तो ये एक तरह से उस फौज के सिपाही के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे अपन, तो क्लब मेंबर भी मत बोलो, यूं बोलो तो भी। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का मौका और दे रहे हैं, तो एक दोहरा बेनिफिट हो गया। अभी या तो भिलवाड़ा आने का मौका है, और ये दूसरा मौका और मिल गया कि क्लब, मतलब फाउंडर क्लब में सदस्यता का मौका। अब इसमें एक बेनिफिट तो अभी जो तत्काल वाला है वो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, बाद के बेनिफिट तो और आते ही रहेंगे। तत्काल वाला बेनिफिट ये है, जैसा कि मैंने बोला है, जैसा कि मैंने बोला है कि साल में 3-4 इवेंट, ऐसे ऐसे ही इवेंट अच्छे वाले 3-4 इवेंट होंगे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी, मतलब जो ओपन टाइप के नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कोई क्वालिफिकेशन करके आए, कोई पीक्यूसी का प्रोग्राम हो गया, कि अपना वीरांगना का प्रोग्राम हो गया, या डायमंड क्लब का प्रोग्राम हो गया, या इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे, वो 3-4 प्रोग्राम होंगे। तो ये जो क्लब मेंबर होंगे, अगर ये फरवरी इवेंट में नहीं आ पाते हैं, इनमें से मेंबर तो बन गए लेकिन इवेंट में नहीं आ पाए, तो उनको भविष्य में एक प्रोग्राम में आने का पात्रता उनकी कायम हो जाएगी, वो किसी भी बाद के किसी एक प्रोग्राम में आ सकते हैं।
और उनको जो चीजें इसमें प्रोवाइड की जा रही कंपनी की तरफ से वो उन प्रोग्रामों में उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक लाभ तो तत्काल मिल रहा है कि उनको उस, और ये जो पात्रता है 2 साल तक कायम रहेगी। उदाहरण के लिए मान लो एक राधे श्याम है और राधे श्याम ने 20,000 परचेज वॉल्यूम कर लिया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलाकर, और लेकिन वो फरवरी वाले इवेंट में नहीं आ पाया और बाद में भी 1 साल तक नहीं आ पाया, तो भी अगले 1 साल तक जो और प्रोग्राम होंगे उनमें भी उसकी पात्रता बनी रहेगी। इतना एक अच्छा, तो ये बेनिफिट मैं अभी बता रहा हूँ ताकि किसी को ये मलाल नहीं रहे कि यार मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, तो अभी नहीं जा सकता हूँ। तो ये एक जो आपका फील्ड का एक जो मैटर ये भी चल रहा होगा ना कि कोई टिकट नहीं मिल रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहे, कोई नहीं आना चाहते, किसी का क्या कारण, किसी का क्या कारण है, या कोई बहुत बड़ी तैयारी करना चाह रहा था, उसको लगता है कि इतने साथियों को तो मैं इस प्रोग्राम में कैसे लेके जाऊं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए वो भविष्य के मौके, तो अब अपने को क्या करना है कि इस क्लब को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है और इस क्लब में ज्यादा से ज्यादा साथियों को सदस्यता दिलानी है। मतलब अब ये दिसंबर तक टारगेट पूरे करने के 2 कारण हो गए हमारे पास। पहले एक ही कारण था कि ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम फरवरी का, अब 2 कारण हो गए। जो दूसरा वाला कारण पहले वाले पे भी भारी पड़ता है मेरे ख्याल से। इसको अगर अपन ओवरऑल समझेंगे तो अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है कि जब इतनी सब कुछ हो रहा है, इतनी तैयारियां हो रही है, हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पूरी मेहनत की जा रही है, ये और माहौल बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो इसको पिनों के रूप में लाभ लेना भी जरूरी है, ग्रोथ के रूप में, पिनों के रूप में। तो हम सब मिलके जो बचे हुए दिन है उसमें हम ज्यादा प्रमोशन करेंगे पिनों का, रॉयल्टीज का, नई रॉयल्टी का। एजुकेशन के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, अपने अपने स्तर पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, अपनी टीम के साथ बैठ के काउंसलिंग करो, प्लानिंग करो, किसकी कौन सी पिल लानी है, कौन सी नीचे वाइटल लाने हैं, क्या करना है, और पूरा फोकस। अपने जैसे कई बार फोकस प्रोग्राम चलाए हैं, पहले अपन ने चलाया मिनिमम खरीदी 2,500 का चलाया, फिर भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ा का चलाया, तो ये हमारे फोकस से चीजें फलीभूत हो रही है। अब जो बचे हुए 15-16 दिन है उसमें फोकस प्रोग्राम रहेगा हमारा नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, मतलब हमारे को, और वो करना ही करना है क्योंकि मौका ये कहता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा हो तो उसका लाभ पूरा लेना चाहिए। हमें हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि हम उसका पूरा लाभ लें, और अभी से इससे सुंदर मौका का इंतजार हमें करना नहीं चाहिए। अभी मेरी मंशा जो है ये है कि अपन दिसंबर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें सिस्टमेटिक वे में। गलत तरीके से तो करने की बात है ही नहीं, अपने जरूरत भी नहीं है गलत तरीके से करने की। सिस्टमेटिक वे में दिसंबर में एक अच्छी परफॉर्मेंस करें हम सब मिलकर, और जनवरी से उसको फिर एक कुछ और अपन फोकस प्रोग्रामिंग करेंगे बढ़िया मिलजुल कर। मतलब पूरा अभी मेरे लगातार कोर साथियों के साथ मीटिंग्स हो रही है और हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं, या कह सकते हैं कि हम सब कुर्बान है, मतलब ये सब कुछ करने के लिए। क्योंकि मेरी लगातार मीटिंग हो रही है, मैं उस आधार पे ही कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो हम सब तैयार हैं, पूरा सिस्टम तैयार है, और हम सब आह्वान कर रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, आओ आगे बढ़ो, आओ रॉयल्टी लाओ, आओ टेक्निकल लाओ, आओ आगे बढ़ो। और मार्च तक हम जो है ना रिकॉर्ड हमें सारे ब्रेक करने हैं। पिछले कौन से रिकॉर्ड, सारी पिनों के जो हाईएस्ट पिने जो आ चुकी है ना अब तक, वो सारे रिकॉर्ड मार्च तक हमें ब्रेक करने। तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी, दिसंबर से ही हमें
स्टेप थोड़े चढ़ने पड़ेंगे। हमें बहुत सारी रॉयल्टीज अभी लानी पड़ेगी। रॉयल्टीज से अपने आप नीचे बहुत सारे ग्रोथ आएगी, बहुत सारे वाइटल आएंगे, स्टार आएंगे, रॉयल्टीज आएगी, और क्वालिफिकेशन आएगा टेक्निकल का, और रॉयल्टी की वजह से बहुत सारे टेक्निकल पिने भी आएगी। वो एक सिस्टम का पार्ट है, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन हमें अभी फोकस करना है रॉयल्टी पर, क्योंकि फोकस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक शब्द पे आपको बात करनी होती है, उसकी वजह से ऑटोमेटिक वो चीजें होती रहती है। तो बाकी 16 दिनों का जो नारा रहेगा, वो नारा है, नारा सुनने के लिए तैयार है आप सब? वो नारा है, 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार।